इस्लामाबाद में खित्ते की अहम तरीन बैठक, चीन, ईरान, रूस और ताजिकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ्स की मुलाकात। मेजबानी पाकिस्तान के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने की। जराये के मुताबिक बैठक में अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। खित्ते में देर पाम और इस्तेहकाम के लिए इकदाम पर भी गुफ्तगू हुई। काबुल में तालिबान की अबूरी काबीना की हलफ बर्दारी की तकरीब न हो सकी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तालिबान की अबूरी काबीना ने काम शुरू कर दिया। तालिबान वजीरों ने दफ्तर संभाल लिए। हुकूमत हलफ बर्दारी की जरूरत महसूस नहीं करती। हिज़्ब इस्लामी के अमीर गुलबदीन हिकमतयार का अफगान अबूरी हुकूमत की हिमायत का ऐलान। कहा, हिज़्ब इस्लामी के कारकुन और रहनुमा अबूरी हुकूमत से ताउन करें। भारत झूठी खबरें फैलाने से बाज न आया। अब्दुल्ला को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करने का दावा। डॉक्टर अब्दुल्ला ने तरदीद कर दी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अमारात इस्लामिया के हक में खवातीन का मुजाहरा। यूनिवर्सिटी की असातिज़ा और तालिबात की बड़ी तादाद इस मुजाहरे में शरीक हुई। बाहिजाब खवातीन का कहना था, तालिबान हुकूमत की मुखालफत में निकलने वाली खवातीन का ताल्लुक महदूद तबके से है। अफगान वजारत खारजा के अहदेदार दाऊद हक्कानी कहते हैं, खवातीन समेत किसी को भी मुजाहरा करना है तो पहले वजारत दाखिला से इजाज़त लेना होगी। वडेराना निज़ाम के खिलाफ उम्मे रुबाब की पहली कामयाबी। पीपल्स पार्टी के 2 रुकने सूबाई असम्बली तहरीर कत्ल केस में मुल्जिम नामजद दादू की अदालत ने उम्मे रुबाब के वालिद, चाचा और दादा के कत्ल के मुकदमे में सरदार खान चांडियो और बुरहान चांडियो को नामजद कर दिया। सरदार खान चांडियो का फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। उम्मे रुबाब ने फैसले को पूरे पाकिस्तान के शऊर की जीत करार दे दिया। कहा, फैसला इंसाफ पर मबनी है। उम्मे रुबाब 2018 से इंसाफ के लिए लड़ रही हैं। उनकी अदालत के बाहर नंगे पैर समात पर आने की वीडियो भी वायरल हुई थी। वालिद को कत्ल की इत्तला दी तो कहा, घबराने की जरूरत नहीं, लाश ठिकाने लगाने के लिए बंदे आ रहे हैं। जाहिर जाफर का नूर मुकद्दम को कत्ल करने का एतराफ। DNA रिपोर्ट से ज्यादती भी साबित। पुलिस ने अबूरी चालान अदालत में पेश कर दिया। 12 मुल्जिमान के खिलाफ शहादत और सबूत मौजूद होने का दावा। मुल्जिम का एतराफी बयान भी चालान का हिस्सा। साइबर क्राइम विंग से लैपटॉप, फोन की रिपोर्ट आने पर जिमनी चालान दाखिल होगा। थेरेपी वर्क्स मुलाजमीन ने भी कत्ल को छुपाने और शहादत जाया करने की कोशिश की। विफाक का कराची के लिए बड़े मंसूबों का ऐलान। कराची से कचरा उठाने की जिम्मेदारी ले ली। 11 लाख टन कचरा उठाया जाएगा। पानी की छोटी स्कीमों के लिए 21 अरब मुख्तस। 6 से 8 हफ्ते के अंदर ग्रीन लाइन के ऑपरेशन का आगाज कर दिया जाएगा। वजीर आजम 30 सितंबर से पहले सर्कुलर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर का इफ्तिताह करेंगे। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, वजीर आजम कराची के चैंपियन शहर के लिए छोटे छोटे काम भी करेंगे। मर्दमशुमारी में 2 नंबरी नहीं करना चाहते। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए मर्दमशुमारी कराएंगे। विफाक ने के इलेक्ट्रिक के जरिए KMC के टैक्सों की वसूली का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। असद उमर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के बिलों में कोई इजाफी टैक्स नहीं लगेगा। के इलेक्ट्रिक को KMC टैक्स वसूली की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। मुराद अली शाह का बिजली के बिलों में टैक्स वसूली के इकदाम का दिफा। कहा, KMC के 2 टैक्स वसूल नहीं हो रहे, चाहते हैं बिजली के बिलों के जरिए लिए जाएं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा बहाब कहते हैं कि इलेक्ट्रिक PTV के लिए टैक्स वसूल कर सकता है तो KMC के लिए क्यों नहीं। कराची वाले मुर्तजा वहाब को नहीं मानते, वो बेताज बादशाह हैं। विफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं, 13 साल में नालों से कचरा नहीं उठाया। अगर सफाई होती रहती तो इतने मसाइल ना होते। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर फौज तैनात करने की हमारी दरख्वास्त मुस्तरद की। इलेक्शन कमीशन ऐसे इंतखाबात कराए जिसके नताइज सब तस्लीम करें। इंतखाबात तो EVM से ही होंगे। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात मज़े का खेज हैं। अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। मामून खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, अपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर प्रोपेगेंडा कर रही है। EVM हैक नहीं होगी, बैलेट पेपर निकलेगा। इलेक्शन कमीशन ने 4 साल कुछ नहीं किया।
ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन की माउथपीस बनी हुई है। ये ईवीएम नहीं, इलेक्शन फ्रॉड मशीन है। शफाफ इलेक्शन कराने के बजाय इलेक्शन चोरी का मंसूबा बनाया जा रहा है। मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद, कहा वजीर आजम हाउस धांधली का हेडक्वार्टर बना हुआ है। सवालों का जवाब देने के बजाय धमकियां दी गई। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ गुंडागर्दी और दहशतगर्दी की गई। मुल्क में इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का फर्ज है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 18 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। टीम को सब सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। मेहमान टीम को कोरोना टेस्ट मनफी आने पर प्रैक्टिस की इजाजत दी जाएगी। कीवी कप्तान पाकिस्तान आमद पर खुश, कहते हैं पाकिस्तान में खेलना खुशाइंद होगा। वनडे सीरीज का स्टेटस तब्दील, DRS की अदम दस्तयाबी के बायस वर्ल्ड कप सुपर लीग के बजाय 2 तरफा सीरीज शुमार की जाएगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी की कॉमेडी किंग उमर शरीफ की अयादत, इलाज में हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। बताया वजीर आजम की हिदायत पर उमर शरीफ की अयादत के लिए आए। इलाज कहाँ और कैसे होगा, डॉक्टर्स के मशवरे पर अमल किया जाएगा। UN मिशन डारफोर में खिदमात सर अंजाम देते हुए पाक फौज के लांस नायक आदिल जान शहीद। ISPR के मुताबिक FC बलोचिस्तान के लांस नायक आदिल जान लकी मरवत के रिहायशी थे। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इमदादी कामों के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। UN मिशन के तहत 161 पाकिस्तानी एहलकार जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। ARY न्यूज़ अफगानिस्तान में भी मकबूल। कंधार में ARY न्यूज़ का कैमरा जहां गया उसे पजीराई मिली। कंधार के शहरी भी सरेआम के मेज़बान इकरारुल हसन के मद्दाह निकले। कंधार में तालिबान रहनुमा नूरुल्लाह की ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर अरशद शरीफ से गुफ्तगू। बताया गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुखालफीन पर खूंखार कुत्ते छोड़े जाते थे। बड़े सगीर के मुसलमानों को अलहदा तशख़्ख़ुस, अलग पहचान और एक आज़ाद मुल्क का तोहफा देने वाले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 73वीं बरसी। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की काबीना अरकान के हमरा मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। DG रेंजर्स ने भी मज़ार क़ायद पर फूल चढ़ाए। PMDA के मुसवदे पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करना चाहते हैं। अथॉरिटी का मकसद मीडिया की तरक्की और मौसर इंतज़ाम के लिए मरबूत नुक्ता नज़र यकीनी बनाना है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर से गुफ्तगू। साफ पानी करप्शन रेफरेंस, शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद की जायदाद कुर्की की रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक राबिया और अली इमरान के हुदैबिया इंजीनियरिंग, शरीफ पोल्ट्री, मदीना फीड समेत कई कंपनीज में करोड़ों के शेयर्स हैं। सानेहा मेहरान टाउन केस, चारों मुल्जिमान को 18 सितंबर तक अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट चरकी ने आइंदा समात पर केस का चालान तलब कर लिया। सानेहा बल्दिया टाउन फैक्ट्री को 9 बरस बीत गए। 260 जांबाक अफराद के इसाले सवाब के लिए फैक्ट्री के बाहर कुरान खानी। सानेहा के मुतासरीन आज भी इंसाफ के लिए दरबदर। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज, पाकिस्तानी खातून निदा उस्मान चौधरी ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। बयाना का जस्टिशा अवार्ड अपने नाम कर लिया। निदा उस्मान ने खवातीन वकला के हुकूक के लिए पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया। भारत में शदीद बारिश, दारुल हुकूमत नई दिल्ली ज़ेर-ए-आब। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का रनवे भी पानी में डूब गया। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv।
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।